कैनिबल फॉर्म। कहानी की शुरुआत में हम सैम नाम के एक लड़के को देखते हैं जो जंगल में खेल रहा होता है। तभी वहां उसके पड़ोस के दो लड़के आते हैं जो उसे बुली करने लगते हैं। फिर वो सैम को एक बोरी में बंद कर देते हैं और सिगरेट का धुआं उसके अंदर डालने लगते हैं, जिससे सैम को काफी तकलीफ होने लगती है। तभी एक लड़का अपनी जलती सिगरेट उसके बोरे में फेंक देता है, जिससे उस बोरे में आग लग जाती है। तभी जब सैम के पेरेंट्स ये देखते हैं तो वो भागते हुए उसके पास जाते हैं, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी क्योंकि अब सैम का पूरा चेहरा जल चुका था। अब सैम की माँ अपने बच्चे को जला हुआ देखकर काफी दुखी होती है, जिससे वो अपने आप को जला लेती है और आत्महत्या कर लेती है। सैम का पिता ये सब देखकर काफी गुस्सा हो जाता है और उन बच्चों से बदला लेने का फैसला करता है क्योंकि उनकी वजह से उसकी जिंदगी बर्बाद हो गई। तभी हम देखते हैं कि सैम अब अपने चेहरे पर पट्टियां लगाकर रहता है और उसकी माँ की लाश को उसके पिता ने घर में ही रखा होता है ताकि वो उसके साथ हमेशा रह सके। फिर हमें कुछ साल बाद की कहानी दिखाई जाती है जहाँ एक फैमिली ट्रिप पर जा रही होती है, जिसमें कैथरीन और उसका दूसरा पति विजली था और उनके 3 बच्चे भी थे जिनका नाम सैम, टोबी और जेसिका होता है। जेसिका यहाँ पर अपने पति कर्ट के साथ आई होती है ताकि वो सभी साथ मिलकर उस ट्रिप का मजा ले सकें। विजली ने इन सभी को फोन लाने से मना किया होता है क्योंकि वो वहाँ पर कोई भी डिस्टरबेंस नहीं चाहता था। अब रास्ते में ये सभी एक जगह पर रुकते हैं जहाँ पर उन्हें हैंसल दिखता है जो कि एक पागल आदमी की तरह बैठा था। फिर वो उससे पूछते हैं कि यहाँ पर ट्रिप के लिए सबसे अच्छी जगह कौन सी है, जिस पर हैंसल उन्हें बताता है कि यहाँ पर एक फार्म है जो काफी बड़ा है और अगर तुम चाहो तो वहाँ ट्रिप के लिए जा सकते हो। तभी वो उनके छोटे बेटे सैम को घूरने लगता है, जिससे सभी काफी हैरान होते हैं और वहाँ से निकल जाते हैं। जब ये सभी अपनी डेस्टिनेशन पर पहुँचते हैं तो देखते हैं कि वो जगह काफी अच्छी है। तभी सैम को वहाँ पर एक टेडी मिलता है जो कि काफी क्रीपी था, पर तभी टोबी उससे वो छीन लेता है। अब रात में ये सभी फायर के सामने बैठकर बातें करते हैं जहाँ जेसिका उन्हें बताती है कि वो और कर्ट वेजिटेरियन हैं। इस पर बिजली उन्हें बताता है कि मीट खाने में जो मजा है वो कोई और चीज खाने में नहीं है। तभी थोड़ी देर बाद बिजली जब वैन में जाता है तो उसे वहाँ पर एक फोन दिखता है जिसे देखकर उसे काफी गुस्सा आता है। फिर वो बाहर जाकर उनसे पूछता है कि ये फोन किसका है, जिस पर टोबी कहता है कि ये उसका है। तभी बिजली उस फोन को तोड़कर उसे डांटता है क्योंकि उसने उसका रूल तोड़ा था। कुछ देर बाद ये सभी जब सोने के लिए जाते हैं तो कर्ट और जेसिका इंटीमेट होने वाले होती हैं, लेकिन तभी उन्हें सैम के चिल्लाने की आवाज आती है क्योंकि उसने गाड़ी के बाहर किसी को देखा था। जेसिका को लगता है कि वो शायद उसका वहम होगा, इसीलिए वो उसे अपने साथ सुला लेती है। तभी थोड़ी देर बाद कर्ट जब बाहर सिगरेट पीने जाता है तो वहाँ उससे बिजली भी मिलता है जो कि सिगरेट पी रहा था। तभी वो दोनों देखते हैं कि कैथरीन के टेंट में अचानक से आग लग गई है, जिसे देखकर वो उसे बुझाने की कोशिश करते हैं। जेसिका किसी तरह आग में कूदकर अपनी माँ को बचा लेती है और उन्हें मदद बुलाने के लिए कहती है, लेकिन किसी का फोन वहाँ पर नहीं होता जिससे वो वहाँ मदद नहीं बुला सकते थे। तभी बिजली कहता है कि हमें उस फार्म में जाकर उस आदमी से मदद मांगनी चाहिए, जिस पर वो सब भी मान जाते हैं। अब अगली सुबह ये सभी उस फार्म में पहुंचते हैं और वहां आवाज लगाते हैं। तभी जेसिका इंसान की चमड़ी का मास्क पहने एक आदमी को देखती है जो चैनसो लेकर उनके पास आता है। दरअसल ये आदमी सैम ही होता है जो अब किलर बन चुका था। तभी हैंसल वहां आकर उन पर गन तान देता है और कहता है कि वो लोग गलत फार्म में आ गए हैं। तभी वो बिजली को शूट करके जख्मी कर देता है, जिसे देखकर वो सभी वहां से भागने लगते हैं लेकिन भाग नहीं पाते। तभी हैंसल और सैम उन सभी को पकड़ लेते हैं और उन्हें एक केज में ले जाकर बांध देते हैं और उनसे कहते हैं कि वो सभी उनका मीट हैं जिन्हें वो काट कर बेचेंगे। हैंसल उन्हें बताता है कि सालों पहले 2 लड़कों ने उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी थी, जिसकी वजह से उसकी वाइफ ने अपनी जान ले ली थी, लेकिन फिर भी उसने उसकी लाश को घर में रखा ताकि वो उसके साथ रह सके। जिसके बाद वो उन लड़कों से बदला लेने उनके घर गया और उनके पेरेंट्स को धमकाकर उनके बच्चों को मारने की कोशिश की, पर वो उन्हें तड़पाकर मारना चाहता था, इसीलिए उसने उस फैमिली को ही किडनैप कर लिया जो कि इस फार्म के पहले शिकार थे।
फिर उसने उनके बच्चों के फेस की चमड़ी काट दी और उन्हें एक जानवर बना दिया। ये कहानी सुनाकर हैंसल सैम को उठाकर अपने साथ ले जाता है, जिसे देखकर ये फैमिली काफी डर जाती है। कर्ट वहाँ से भागने का सोचता है, पर जैसे ही वो केज पर हाथ लगाता है तो उसका हाथ जल जाता है, क्योंकि हैंसल ने उस केज पर इलेक्ट्रिक वायर्स लगा रखा था। कर्ट किसी तरह खुद को वहां से बाहर निकालता है और वहां से भागने की कोशिश करता है, लेकिन तभी सैम वहां आकर उसे जान से मार डालता है और उसकी लाश को अपने साथ ले जाता है। इधर हम देखते हैं जहां हैंसल एक अंडरग्राउंड गुफा में कुछ बर्फ और खाना डालता है। तभी हम उस गुफा में दो लड़कों को देखते हैं जो कि जानवर की तरह बिहेव कर रहे थे। दरअसल ये वही लड़के होते हैं जिन्होंने सैम को बुली किया था और अब सैम के फादर ने इन्हें पूरी तरह जानवर बना दिया था। रात को हैंसल अपनी वाइफ के कंकाल के पास जाता है और उसे साफ करके कहता है कि वो आज भी उससे उतना ही प्यार करता है और वो जल्द ही इस कैनिबल फार्म को छोड़ देगा और सैम के साथ एक नई जिंदगी शुरू करेगा। इधर जब सभी सो रहे होते हैं तो तभी सैम वहां आकर बिजली को उस केज से बाहर निकालता है। तभी बिजली उसे डांटने लगता है, जिससे हमें पता चलता है कि बिजली उनसे मिला हुआ था और तभी वो उस फैमिली को वहां ले आया। टोबी ये सब देखकर अपनी माँ को इस बारे में बताता है, जिस पर उसकी माँ को लगता है कि टोबी झूठ बोल रहा है। इधर बिजली हैंसल और सैम को पीटता है क्योंकि उन्होंने उसे गोली मारी थी और उसे केज में बंद किया था। तभी वहाँ पर एक रेवरेंड आता है जो बिजली को उसके काम के लिए पैसे देता है और उसे बताता है कि मीट ईटर तुम्हारे काम से खुश है, यानी कि मीट ईटर ही इन सभी का मालिक होता है और ये सभी उसके लिए काम करते हैं। फिर बिजली जब अपने पैसे लेकर वहां से जाने वाला होता है तो तभी सैम उस पर हमला कर देता है और उसके सारे पैसे छीन लेता है। फिर वो उसे वापस से उसी केज में ले जाता है और उसे अंदर डालकर वहां से चला जाता है। तभी कैथरीन बिजली से कहती है कि तुमने हमें धोखा क्यों दिया, जिस पर बिजली कहता है कि पैसा सबसे बड़ी चीज है। ये सुनकर टोबी बिजली का गला एक चीज से दबाकर उसे मार डालता है, क्योंकि उसी की वजह से वो सभी वहां पर फंसे थे। तभी वहां पर सैम आता है जो टोबी को अपने साथ ले जाता है और उसे टॉर्चर रूम में बांध देता है। तभी वो एक आरी से उसकी फेस स्किन को काटने की कोशिश करता है, पर तभी टोबी के हाथ एक रॉड लग जाती है, जिसे वो सीधा सैम के गर्दन के आर पार कर देता है और एक एक्स से उस पर हमला करता है, जिससे उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। तभी टोबी को वहां हैंसल के आने की आवाज आती है, जिससे वो सैम को उठाकर उसे उसके बेड पर सुला देता है और खुद उस बेड के नीचे जाकर छुप जाता है। फिर जब हैंसल वहां आता है तो उसे लगता है कि उसका बेटा सो रहा है। ये देखकर वो वहां से चला जाता है। इधर जेसिका अपनी माँ से कहती है कि वो बिजली की बॉडी से खून निकालकर उसे दे, ताकि वो उसके खून से इलेक्ट्रिसिटी को नष्ट कर सके। उसकी माँ ये नहीं करना चाहती थी, पर उसके बहुत कहने पर वो ऐसा करने लगती है। वो बिजली का खून इकट्ठा करके उसे दे देती है। तभी जेसिका उस खून को बैटरी पर फेंकती है, जिससे वो बैटरी फ्यूज हो जाती है और उस केज में करंट आना बंद हो जाता है। फिर जेसिका अपने आप को आजाद करती है और वहां की चाबी ढूंढने लगती है, ताकि वो उस दरवाजे को खोलकर वहां से निकल सके। इधर टोबी खुद सैम के कपड़े पहन लेता है और उसका मास्क भी लगा लेता है, ताकि वो सैम बनकर अपनी फैमिली को आजाद कर सके। फिर जब वो उस कमरे में पहुंचता है तो तभी जेसिका उसे सैम समझकर उस पर हमला कर देती है और उसे उठाकर जलती हुई भट्टी में लॉक कर देती है। तभी हैंसल वहां पर आता है, जिससे जेसिका एक कंटेनर में जाकर छुप जाती है। जेसिका को वहां से गायब देखकर वो कैथरीन से पूछता है कि वो कहाँ गई है, जिस पर कैथरीन उससे झूठ बोलती है कि उसका बेटा उसे ले गया है। ये सुनकर हैंसल अपने आदमी को कंटेनर को ले जाने को कहता है, जिसमें इंसान का मांस पड़ा था। तभी हैंसल जब अपने बेटे के कमरे में जाता है तो उसे वहां पर उसकी लाश मिलती है, जिसे देखकर वो रोने लगता है। फिर वो कैथरीन के पास जाकर उससे कहता है कि उसका बेटा ये मौत डिजर्व करता था, क्योंकि उन लोगों ने बहुत से मासूमों की जान ली है। इधर हम देखते हैं कि उन्होंने उनके बेटे सैम को उसी जगह पर बंद करके रखा था जहां पर वो दो जानवर लड़के रहते थे। इधर जेसिका खुद को उस कंटेनर से आजाद करती है और मदद के लिए जाती है। तभी उसे एक घर मिलता है जिसके अंदर एक कपल होते हैं। फिर जब वो उनसे मदद मांगती है तो वो कपल किसी को कॉल करते हैं। तभी जेसिका देखती है
कि उनके डाइनिंग टेबल पर इंसानों का मीट है, जिसे देखकर वो समझ जाती है कि ये भी कैनिबल्स हैं जो कि उन सभी से मिले हुए हैं। तभी जेसिका उन्हें धमकाकर पूछती है कि उन्होंने किसे कॉल किया था, जिस पर वो आदमी कहता है कि उन्होंने अपने मालिक मीट ईटर को कॉल किया था। इधर कैथरीन देखती है कि उस आग की भट्टी में उसका बेटा टोबी है जो वहां से निकलने के लिए तड़प रहा था। कैथरीन उसे बाहर निकालना चाहती थी पर वो कुछ भी नहीं कर पाती। इधर जब मीट ईटर उस घर में आता है तभी जेसिका उसे किडनैप कर लेती है और उसे फार्म में ले जाती है। फिर वो अपनी माँ को छुड़ाने के लिए एक हुक उसके केज पर लगाती है ताकि वो उसे आजाद कर सके, लेकिन उसकी माँ उस हुक को भट्टी के दरवाजे पर लगा देती है ताकि टोबी वहाँ से आजाद हो सके। फिर जब जेसिका गाड़ी आगे बढ़ाती है तो उस भट्टी का दरवाजा टूट जाता है और टोबी उस दरवाजे से बाहर निकलता है जो अब पूरी तरह जल चुका था। तभी जब हैंसल वहाँ आता है तो टोबी उस पर हमला कर देता है। तभी वहाँ जेसिका आकर टोबी को शूट करके मार देती है। तभी उसकी माँ उसे बताती है कि वो उसका भाई टोबी था, जिसे जानकर जेसिका को बहुत दुख होता है। फिर जेसिका मीट ईटर को उस हैंसल के सामने ले जाती है जहां हैंसल उसे देखकर शॉक हो जाता है क्योंकि वो उन्हीं दो लड़कों का पिता था जो इस फार्म से भागने में कामयाब हो गया था। तभी वो उससे बताता है कि यहाँ से भागने के बाद उसने उससे बदला लेने का प्लान किया और वो इंसान के मीट का बिजनेस करने लगा, जिसके लिए उसने इस फार्म को चूज किया ताकि वो बाप बेटे उसके लिए काम करें। ये सुनकर हैंसल हैरान हो जाता है। तभी जेसिका मीट ईटर से उसके क्लाइंट्स के नाम पूछती है, पर जब मीट ईटर उसे नाम नहीं बताता तो जेसिका उसके मुंह में गर्म पानी डाल देती है। जेसिका उससे कहती है कि तुम्हारे बेटे अब भी जिंदा हैं और अगर वो उसे अपने क्लाइंट्स के नाम बता देगा तो वो उसे उसके बेटों से मिलवाएगी। ये सुनकर मीट ईटर उसे उन सभी का नाम बता देता है क्योंकि वो अपने बेटों से मिलना चाहता था, पर उसे नहीं पता होता कि उसके बेटे भी अब कैनिबल्स बन चुके हैं। फिर जेसिका उसे उसके बेटों के पास ले जाती है। तभी उसके बेटे उसे काट कर खा जाते हैं। जेसिका अपने भाई सैम को वहां से निकालती है और उसे अपनी माँ के साथ घर भेज देती है। इसके बाद वो उन सभी लोगों को बंदी बना लेती है जो इंसानों का मीट खाया करते थे। वो उनसे कहती है कि अब वो लोग जिंदगी भर यहाँ बंद रहेंगे और उन्हें खाना भी नहीं मिलेगा। तभी वो हैंसल को उसी भट्टी में डाल देती है ताकि वो जलकर मर जाए। इसके बाद वो उस पूरे फार्म को लॉक करके बैठ जाती है। तभी वो अपनी गन में कुछ बुलेट्स डालती है, यानी कि अब वो भी सुसाइड करने वाली है और ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको ये मूवी की एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। बाकी मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, लव यू, बाय बाय।